नवरात्रि का ये पावन पर्व हमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों से परिचित कराता है और हर स्वरूप हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। पहले दिन हमने जाना माँ शैलपुत्री के बारे में, जो दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक हैं। दूसरे दिन हमने जाना माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में, जो तपस्या और धैर्य का प्रतीक हैं। और आज नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा की जाती है माँ चंद्रघंटा की। माँ दुर्गा का ये स्वरूप साहस, शक्ति और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आखिर माँ चंद्रघंटा का नाम ऐसा क्यों पड़ा और उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है, आइए जानते हैं। माँ चंद्रघंटा का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, चंद्र यानी चांद और घंटा यानी घंटी। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होता है, इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनकी सवारी है सिंह, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ होते हैं और उनमें कई दिव्य अस्त्र होते हैं, जैसे कि त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और कमल। उनका स्वरूप देखने में अत्यंत तेजस्वी और योद्धा जैसा होता है। लेकिन उनकी कहानी तब शुरू होती है जब दुनिया पर संकट छा गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा आया जब राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया। राक्षसों की शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी और देवता उनसे हारने लगे थे। देवताओं ने भगवान शिव और अन्य देवताओं से मदद मांगी। तब माँ दुर्गा ने एक शक्तिशाली योद्धा रूप धारण किया। ये रूप था माँ चंद्रघंटा का। कहा जाता है कि जब माँ चंद्रघंटा युद्ध के मैदान में उतरी तो उनकी सिंह की गर्जना से ही राक्षस भयभीत हो गए। उनके मस्तक पर जो घंटा था, उसकी आवाज इतनी प्रचंड थी कि राक्षसों की सेना में भय और अराजकता फैल गई। माँ ने अपने दिव्य अस्त्रों से राक्षसों का सामना किया और अंत में उन्हें पराजित कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने देवताओं और संसार को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त कराया। अब सवाल यह है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा का अर्थ क्या है? उनका ये रूप हमें क्या सिखाता है? साहस ही सबसे बड़ी शक्ति है। डर हर इंसान के जीवन में आता है, कभी असफलता का डर, कभी भविष्य का डर और कभी समाज का डर। लेकिन अगर हम डर से भागने लगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि डर से भागना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। आज के समय में भी ये सीख उतनी ही महत्वपूर्ण है। कई बार लोग अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। कई बार लोग सच बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया में वही लोग आगे बढ़े जिन्होंने डर का सामना किया। अगर हम अपने जीवन में साहस को अपनाएंगे तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार कर सकते हैं। तो ये थी नवरात्रि के तीसरे दिन पूजे जाने वाली माँ चंद्रघंटा की कहानी और उनका संदेश। कल हम जानेंगे माँ कुष्मांडा के बारे में, जिन्हें सृष्टि की आदिशक्ति कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।